कि हमारे देश में मुसलमान होने की वजह से उनको फिल्में नहीं मिल रही म्यूजिक देने के लिए, तो वो फिर से हिंदू हो जाए। द ऑस्कर विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान, उन्होंने बीबीसी के प्लेटफॉर्म पर ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसने काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। वो जो है एक मुद्दा बन गया है, सब लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। भाई आखिर डिस्कस क्यों नहीं करेंगे, इन्होंने ऐसा ही स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि कम्युनल बायसनेस की वजह से उनको जो है काम नहीं मिल रहा है। उनका जो काम पहले जितना उन्हें मिल रहा था वो काम कम हो गया है। क्या ये सच है? लेकिन उससे पहले ए.आर. रहमान खुद, उन्होंने जो है काफ़ी लोगों की जो है जॉब खाई है। काफ़ी जो म्यूज़िक बजाने वाले, जो वायलिन बजाते थे, जो म्यूज़िक कंपोज़र्स थे, सारे के सारे जो है घर बैठे हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने-माने सिंगर्स जो हैं वो ये खुद बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं। जो फिल्मों में जो म्यूजिशियन बजाते थे दे आर विदाउट जॉब मोस्टली थैंक्स टू मिस्टर रहमान। उन्होंने बताया सबको कि कोई जरूरत नहीं म्यूजिशियन को और इसकी, सब कुछ इधर मिलेगा लैपटॉप में। उनकी वजह से सबको सक्सेस मिल गया। बेचारे म्यूजिशियन लोग घर पे बैठे एक साथ 100 वायलिन 50 वायलिन बैठते थे। मेरे सुनो ना में भी मुझे वायलिन बज रहा है, सुनो ना और पूरा वायलिन बज रहा है। अब नहीं है। रहमान साहब ने बोल दिया कि भाई जितना कमाएंगे सिर्फ मैं कमाऊंगा, म्यूजिशियंस की जरूरत नहीं है। आपको चेलो चाहिए, आपको कोरस चाहिए, आपको वायलिन चाहिए, आपको फ्लूट चाहिए, किसी एक फ्लूट वाले को कभी बुला लेंगे। म्यूजिशियन को घर पे बैठा हुआ है प्रोग्रामिंग। आप जब सुना रहे थे तब नयापन था, अब बच्चा इस पे ही निकलता वो। तो बॉलीवुड के जाने माने सिंगर जो हैं अभिजीत, उन्होंने ये बात बोली है कि ए.आर. रहमान को सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए था। वह जो है सबकी नौकरी खा गए। और तो और मैं आपको एक बात और बता दूं कि छावा का जो टाइटल ट्रैक है वो भी ए.आर. रहमान ने ही की कंपोज किया था, गाया है। और उस गाने के लिए भी उन्होंने करोड़ों रुपए छापे, जिस मूवी की आलोचना ये बीबीसी के चैनल पर जाके कर रहे हैं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, इस वजह से मुझे काम कम मिल रहा है। तो मैं ये इन्हीं से सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आप तो हिंदू थे, फिर आप मुसलमान में कन्वर्ट क्यों हो गए? आप मुस्लिम क्यों बन गए? ये जो है, तो ये हिंदू से मुस्लिम क्यों बने? ये हिंदू से मुस्लिम इसलिए बने बिकॉज़ इनके फादर की जो तबीयत खराब थी और एक मौलवी ने इनको बोला कि आप जो है मुसलमान बन जाइए। आप मुसलमान बन जाएँगे तो आपकी जो है फादर की तबीयत ठीक हो जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं। उनके फादर की जो है तबीयत खराब होने की वजह से डेथ हो गई। तब से जो है ये मुस्लिम बन गए हैं। और फिर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम बने हुए हैं, इसी वजह से इनको काम कम मिल रहा है। बट क्या ये वाकई में सच्चाई है कि इनको काम कम मिल रहा है? आइए जानते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। अब तक का इनका सफ़र, मैं जो आपको ये सफ़र दिखाने वाली हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री का अब तक जो इन्होंने सफ़र तय किया है वो है। इसमें जो साउथ की इंडस्ट्री जिसमें ये अभी भी एक्टिव है वो इंक्लूड नहीं है। और तो और ये बाहर हॉलीवुड मूवीज में भी करते हैं काम, उसका भी इसमें जिक्र नहीं है। आइए देखते हैं। ए.आर. रहमान ने 90s में जो है ये 4 मूवीज की, जिनके गाने जो हैं सुपर डुपर हिट हुए। उसके बाद 2001 से 2009 तक इन्होंने 5 फिल्में की जिसमें भी गाने हिट थे। 2010 से 2020 तक इन्होंने 6 फिल्मों में गाना दिए। एंड उसके बाद 2021 से 2026 तक इन्होंने लगभग 5 मूवीज में गाने दिए। और अभी रामायण, जो कि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें भी जो है गाने इन्होंने ही गाए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो है गलत बोल रहे हैं या फिर ये मिसअंडरस्टूड हो गए हैं। बिकॉज हमारे देश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप मुसलमान हैं तो आपको जो है काम कम मिल रहा है। यहाँ पे चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आप कोई भी धर्म के हो, आपको काम कम मिले धर्म की वजह से, कम्युनल बायसनेस की वजह से, ऐसा बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सारे धर्म जो है बराबरी से देखे जाते हैं। हाँ, आपकी बेवकूफ़ी की वजह से आपको काम कम मिल रहा हो तो वो बात अलग है। आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।